हेलो एवरीवन, आप सभी का इस थर्ड लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कर लिया था। पूरी हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली थी, जो भी क्लासिफिकेशन था वो सब कुछ हमने कर लिया था। अब हम आगे मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर था, राइट। उससे पहले जितने भी थ्योरी थे वो सारे ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था। लेकिन यहाँ पे सबसे मजे की बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एक्चुअल में रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर अ रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में रिपीट करता है, जिसके कारण एक सही समय पे एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं। ये इसका मेन रीजन था वहाँ पे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हमने आपको दिखाई दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वाली बात ये है कि आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लर्निंग टेक्निक्स फॉर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपको 1 to 30 एलिमेंट्स याद होना बेहद ज़रूरी है। एकदम टिप पे होना चाहिए ये 30 एलिमेंट्स, क्योंकि आगे चल करके मैं बार बार यूज़ करूँगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं मैजिक नंबर बताऊंगा जिससे क्या फ़ायदा होगा, और ग्रुप में इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे वो मैं एप्लीकेबल, जहाँ पे मैं एप्लीकेशन करूँगा वो ग्रुप में ही एप्लीकेशन करूँगा, या तो ग्रुप में या अलॉन्ग द पीरियड करूँगा, ठीक है। और मैं आपको उसी ग्रुप को बताने समय, अभी मैं ग्रुप बताऊँगा तो उसके साथ में मैजिक नंबर साथ में मैं बताऊँगा। इस मैजिक नंबर के हेल्प से आप क्या कर पाएंगे कि आसानी से आप किसी का भी एटॉमिक नंबर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 1 to 30 एक बार याद कर लीजिए, जो कि बचपन में ही लोग याद कर लेते हैं। और ये अगर याद है तो आपको कभी भी फिर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है आपको, है ना। 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताऊँगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए 1 by 1 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके से क्लासिफाइड है, और सबको लर्निंग टेक्निक्स 1 by 1 हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पीरियोडिक टेबल में ही जा करके और सीधे वहीं से पढ़ते हैं। तो ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल, और आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने ब्लॉक्स हैं और क्या क्या हैं, वो सब कुछ A to Z में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। जैसे आपके सोसाइटी में ब्लॉक होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी ब्लॉक्स हैं। और वो आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया गया है। ये वाला रेक्टेंगल के अंदर पूरा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं विद इन दिस बॉक्स, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो अभी रखा हुआ है, एक्चुअल में हाइड्रोजन इस पोजीशन पे यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये 1s1 होता है, इसीलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है यहाँ पर रखा गया है। मैंने कहा था आपको कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में एस ब्लॉक का एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किसमें किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें देखना है कि पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच में रखने का सिंपल सा मीनिंग है कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ये था अपना एस ब्लॉक। आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये पे यहाँ पे डी ब्लॉक है। ये पूरी की पूरी एलिमेंट जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको नजर आ रहा है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये ब्लॉक जो नजर आ रहा है ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, राइट। और यहाँ पे एफ ब्लॉक नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज लैंथेनाइड 4f सीरीज एंड एक्टिनाइड 5f सीरीज, ये सब के सब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो टोटल 4 ब्लॉक आपको देखने को मिला। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। टोटल 7 पीरियड है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया था मैंने कि 18 ग्रुप हो गया है।
7 पीरियड एंड 18 ग्रुप हो गया है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसीलिए अब मैं दिखाता हूँ कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप वो किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देखिए, दिस इज़ योर फर्स्ट पीरियड, ये आपका फर्स्ट पीरियड है यहाँ पे। सो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता है फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो लिथियम से लेकर के लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ तक ये सेकेंड पीरियड है। देन इसी तरीके से थर्ड पीरियड, देन फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड एंड सेवन्थ पीरियड, ऐसा करके, राइट। और ग्रुप होते हैं 18 टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, है ना। नंबरिंग भी की हुई है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, राइट। ये इस तरीके से नंबरिंग की हुई है, वो 18 तक नंबरिंग किया हुआ है, तो 18th ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो रोमन में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप कहते थे 1A, राइट, इसको 1B, है ना। फिर 1 डायरेक्टली 1A, सॉरी 1A, ये 1A, ये 2A, दिस इज 2A, राइट। ए वाला में मैंने क्या बोला था कि A सब ग्रुप किया गया था, याद करो, A सब ग्रुप और B सब ग्रुप किया गया था। A सब ग्रुप में किसको किसको रखा गया था, S एंड P ब्लॉक को, ठीक है। तो A यहाँ से स्टार्ट हुआ 1A 2A, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा 13th वाला ग्रुप जो है वो आपका 3A है। देन 14th वाला 4A, 15th वाला 5A, 16th वाला 6A, 17th वाला 7A, और ये आपका हो जाता है 0 ग्रुप। 8A नहीं है, कभी भी 8A मत कह देना इसको, ये 0 ग्रुप है। 7th A तक यहाँ पे आएगा, ये इस बात को आप रख सकते हैं रोमन में दिमाग में। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, 11th ग्रुप को कहा जाता है 1B, और ये आ जाता है आपको 2B, ठीक है। फिर यहाँ पे 2B के बाद यहाँ से 3 को 3B यहाँ पे बोला गया है, 3B। तो ये मैंडली पीरियोडिक टेबल ने ये वाला रोमन में दिया था, आप उनके पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था उसको, इसको यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो कुछ इस तरीके से दिखा है, राइट। तो ये इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। उसके बाद 8, 9, 10 जो होता है एक ट्रायड्स बना करके 8A ग्रुप में रहते हैं, 8B वाले ग्रुप में, बार बार A बोल दे रहा हूँ, 8B वाले में ट्रायड्स बना के रहते हैं 8, 9, 10। तो ये इस तरीके से, तो रोमन में भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, राइट। अब हमने देखना है एक एक करके सारे एलिमेंट्स की यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, कि कैसे आखिर हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकें और कैसे आखिर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें मैजिक नंबर को, सो दैट पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी एटॉमिक नंबर चुटकियों में बता सकें। तो चलिए हम उसी को स्टार्ट करते हैं और बड़े आसानी से आप भी बता पाएंगे। तो मैजिक नंबर हम अप्लाई करेंगे, साथ साथ में लर्निंग टेक्निक्स भी देखेंगे। तो एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, लर्निंग टेक्निक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इन सभी चीज़ों को साइड करता हूँ। तो लर्निंग टेक्निक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ सिखा दूँ कि ये आपका हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्टली आपको याद रखना है कि मैं 1 by 1 यहाँ लिख देता हूँ। हाइड्रोजन लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, राइट, सीजियम एंड फ्रांसियम, ऐसे करके याद रखना है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, हली। ये खली के भाई कौन है, हली, जो कि दिन रात खेलता रहता है। तो मैं उससे कहता हूँ हली ना कर रब से फरियाद, ना कर रब से फरियाद। क्यों, क्योंकि फरियाद करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, तुम दिन रात खेलते हो तो फेल हो जाओगे भैया। इसीलिए हली ना कर रब से फरियाद, उसको मना करता हूँ कि भैया चुपचाप बैठ के पढ़ो, फरियाद करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब देखिए मैजिक नंबर कैसे अप्लाई करूँगा। मैजिक नंबर आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होता है। सो मैजिक नंबर मुझे पता है कि ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। सो फर्स्ट और लास्ट नंबर डिफरेंट हैं ये वाले, बाकी दोनों रिपीट हो रहे हैं 2-2 बार, यहाँ पे देख सकते हो, याद कर सकते हो आसानी से। अब देखो मुझे सिर्फ पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बस, और वो सबको पता रहता है क्योंकि मैं 1 to 30 अगर याद करने के लिए बोला हूँ आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये भी याद होगा, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पे 1 to 30 के अंदर में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, टॉप वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे 1 to 30 के अंदर आ जाएंगे। 1 आपने लिख लिया अपने से, सो 1 + 2 करिए, इसमें कितना हो गया 3, 3 + 8 कीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 + 8 कीजिए कितना हो जाएगा 19, 19 + 18 कीजिए कितना हो जाएगा 37, 37 + 18 कीजिए कितना हो जाएगा 54, 54 + 82 कीजिए कितना हो जाएगा 57 हो गया यहाँ पे।
37 और प्लस 18, 8 7 15 50 55 होगा, 55 होगा यहाँ पे, 55 प्लस 32 ये 87। तो आप देख सकते हो बेटा कि मैजिक नंबर के हेल्प से हम कितना ईजी तरीके से हमने इसके एटॉमिक नंबर लिख लिया। मुझे रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एटॉमिक नंबर, और रटना भी नहीं चाहिए। अब इस लेवल पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि एक पीरियड कम हो गया। ये तो फर्स्ट पीरियड में ही हाइड्रोजन है, फर्स्ट पीरियड से एडिशन स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे कि मैजिक नंबर का इन्वेंट कहाँ से हुआ है, तो मैजिक नंबर का इन्वेंट कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया, 2 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया, 8 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया, 8। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया, यहाँ पे 18। इन दोनों का डिफरेंस 18, इन दोनों का डिफरेंस 32। तो हम रिवर्स ऑर्डर में याद कर चुके हैं। इसको याद कर लिया है मैंने, तो बड़े आसानी से हम बता पाते हैं कि अच्छा ये ऐड करते चले जाओ तो आ जाएगा। तो मैजिक नंबर आया है रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे करके, कि पहले से हमें एटॉमिक नंबर पता था, उसको क्या किया, ये ट्रिक बना लिया ऐसे करके, तो बड़े आसानी से याद हो गया। चलो एक और ग्रुप अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, बेरिलियम वाले में, तो बेरिलियम आ जाता है अपना सेकंड पीरियड से, यानी कि एडिशन जो स्टार्ट होगा इस बार वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पीरियड से आ रहा है ना बेरिलियम। ये देखो, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ट्रिक याद कर लो कि ये होता है बेटा मांगे, है ना, बेटा मांगे क्या क्या, कार स्कूटर। आजकल के बेटा छोटा मोटा डिमांड तो करते नहीं है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, बाप क्या हो जाएगा, बाप राजी, और जिसका बाप गरीब उसका लिख लेना बाप रोए। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे मैजिक नंबर अप्लाई करके आप एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। जैसे मान लो बेरिलियम का, आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड देन रेडियम। तो आपको पता है कि ये सेकेंड पीरियड से है, यानी कि एडिशन यहाँ से स्टार्ट होगी, इस जगह से। सेकेंड पीरियड है ना, ये फर्स्ट पीरियड तो क्रॉस हो गया, सेकेंड पीरियड से, तो यहाँ से एडिशन स्टार्ट करो 8 से। क्या करोगे, पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले का पता है मुझे 4 है, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा बोलो, 12। 12 + 8 ये वाला कितना हो जाएगा, 20। 20 + 18 कितना हो जाएगा, 38। 38 + 18 कितना हो जाएगा, 56। 56 + 18 32, 88। तो है ना बड़ा आसान। मतलब कोई एटॉमिक नंबर मुझे रटने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ क्या याद करना है, ग्रुप। और ग्रुप कैसे याद करोगे, एकदम फटाफट याद होना चाहिए। हली ना कर रब से फरियाद, या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, याद हो जाएगा। एक बार याद करके और लिखने की प्रैक्टिस करिए, है ना, एक बार लिख करके याद कर लीजिए और अपने जो भी स्टडी टेबल है उसके फ्रंट में चिपका दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप भूल नहीं पाओगे, बस एक बार आप थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपको, दिस इज ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लर्निंग टेक्निक्स के बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। सो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में इसी तरीके से 1 by 1 हम देखने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, लेकिन मैजिक नंबर इस बार देखो कितने मजे की बात है कि 2 8 8 18 18 32। देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, जब पहला ग्रुप था यहां पे तो शुरू से अप्लाई हुआ यहां से, जब दूसरा ग्रुप आया तो पहले ग्रुप में तो ये अप्लाई हुआ, ये हट गया, तो दूसरे ग्रुप में यहां पे हट गया ये वाला, है ना, दूसरे ग्रुप में जब अप्लाई किया, पहले ग्रुप में पूरा अप्लाई किए, दूसरे ग्रुप में हट गया ये वाला, और तीसरे ग्रुप में ये भी हट जाएगा। आप ट्रिक याद रख सकते हैं कैसे, लेकिन आंसर कैसे आया आपको तो मैंने बताया कि रिवर्स ऑर्डर में आप इसको मैजिक नंबर आप निकालने की कोशिश करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो यू विल गेट द मैजिक नंबर, एक्चुअल मैजिक नंबर। बट आपको ट्रिक से याद कराता हूं ताकि एक याद रखो और सबके सब काम आपके हो जाएं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इस तरीके से, देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा भेजा लगाना है आपको, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। जैसे 2 है, 8 है, 8 है, 18 18 32, पहला ग्रुप था भाई तो पहले से एडिशन करना था, नो डाउट यहाँ से एडिशन किया। दूसरा ग्रुप है तो दूसरे से एडिशन करना है भैया, पहला से नहीं करना है आपको। फिर तीसरा ग्रुप यहाँ आ जाओ डायरेक्टली, थर्ड ए इसको कहते हो ना, थर्ड ए, है ना, डी भूल जाओगे, तो थर्ड से यहाँ से
एडिशन करेंगे, मतलब ये वाला भूल जाएंगे। और इसको भूलने के बाद पूरे के थर्ड ग्रुप को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी तरीके से यहाँ तक ही अप्लाई होगा, ये वाला पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक अप्लाई होगा हमेशा, पूरा पी ब्लॉक में पूरा यहीं से अप्लाई होगा, समझ रहे हो। मतलब पहले ग्रुप में पहले से, दूसरे ग्रुप में दूसरे से, एंड तीसरे ग्रुप में तीसरे से, और तीसरे से कंटिन्यू हो जाओ। 1 2 3 भागते हो ना, जैसे 1 2 3 फुर्र भाग गए, तो बस वही चीज़ कर रहे हो। 1 में 1 पूरा लेना है 1 से, 2 में 2 से लेना है, 3 में पूरा फुर से भाग जाओ, एकदम सीधे पूरा 3 से पूरा चलेगा हमेशा। देखिए पहले वाले का एटॉमिक नंबर पता था मुझे 5, तो 5 + 8 यहाँ पे आप देख लीजिए, 5 प्लस, अब इस जगह पे आप देखें 5 + 8 तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 + 8 13, 13 + 18 कितना हो जाएगा बोलो, 31, 31 + 18 49, 49 + 32 81, देख रहे हो, 9 2 11 5, हाँ ठीक है। तो ये वाला एटॉमिक नंबर आ गया। क्या मुझे रटने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है भाई, रटेंगे क्यों। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पे इसको याद रखना है ना, तो इसका ट्रिक हो जाएगा आपको बैंगन, बी फॉर बैंगन। आप मार्केट गए थे, मैंने पूछा कि भाई आपने मार्केट से थैला में लेके आ रहे थे, तो मैंने पूछा भाई आपके थैले में क्या क्या है, तो आपने बोला सर बैंगन है, आलू है, गाजर है ना, गाजर है, और क्या है, गाजर इन किसमें, थैले में, इन थैला, देख रहे हो। तो ये बड़े आसानी से आपको याद हो जाता है, इजी ट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो ये बोरोन फैमिली के बारे में हुआ। अब आइए फिर से हम यहीं से अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, कार्बन फैमिली में। तो कार्बन फैमिली में क्या करना है, देखो ये हो गया आपको कार्बन, देन सिलिकॉन, देन क्या हो जाएगा जर्मीनियम, देन क्या हो जाएगा टीन, देन क्या हो जाएगा लीड। मैजिक नंबर अप्लाई कर लो बेटा। यहाँ पे पहले से एटॉमिक नंबर कार्बन का पता होगा, क्योंकि 1 to 30 याद है, तो 6 एटॉमिक नंबर होता है, 6, तो 6 + 8 यहीं से करना ही है आपको, 8, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, 14 + 18 कितना हो जाएगा बोलो, 14 + 18 32, 32 + 18 50, और 50 + 80 32 82 हो गया। तो ये हो गया आपको याद। अब आप कभी भी पेरेंट्स से पूछ लेना आप कि काशी जी में कौन रहते हैं, तो यहाँ पे काशी जी, बनारस कहते हैं, बनारस को काशी जी है ना, तो काशी जी, जी क्यों लगाया, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेस है भैया, इसको इज्जत देना पड़ेगा। सो काशी जी में व्हाट, मेकिंग सूटेबल, मे इज मेकिंग सूटेबल, सेंटेंस को सूटेबल बनाने के लिए काशी जी में कौन कौन रहते हैं भैया, शंकर भगवान और पार्वती भगवान, शंकर पार्वती, ठीक है। सो काशी जी में शंकर पार्वती, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे याद रखिए। सो नाइट्रोजन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप फिर से मैजिक नंबर अप्लाई करिए कार्बन नाइट्रोजन, तो ऐसे पी ना, ऐसे सबके बीच, है ना, जो पीते हो ना, है ना, दारू कहीं भी थोड़ी पी सकते हो भैया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पी ना, मैं मना कर रहा हूँ, पी ना ऐसे सबके बीच, है ना, ऐसे सबके बीच, पीना ऐसे सबके बीच, ठीक है। ऐसे पियोगे तो भैया बर्बाद हो जाएंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे तो आप पी रहे हो, तो फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये पीना नहीं है ना। तो समझ रहे हो, अल्कोहल वगैरह की बात कर रहा हूँ इसमें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। अब यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, इसको समझिएगा ठीक से। मैजिक नंबर अप्लाई करो, यहाँ पे 7 + 8 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 15, 15 + 8 सॉरी 15 + 18 यहाँ पे ना, देखो ना 18, सो 15 + 18, तो 18 कितना हो जाएगा 33, 33 + 18 51, एंड आप चाहो तो इधर से ऐड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर किसी से कनेक्ट करने के लिए दे दिया जाए तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो यहाँ से तो अभी 1 1 बढ़ा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रिक डायरेक्टली बता देता हूँ, सो दैट आप तो मैजिक नंबर अप्लाई कर लोगे। लेकिन जैसे ही मैजिक नंबर में आप देखो, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ तक तो सेम कांस्टेंट ग्रुप चल रहे थे, यहाँ तक तो ये तो ठीक था, बट यहाँ पे एक बढ़ गया ऊपर में, तो यहाँ पे भी आप एक बढ़ जाना इधर से, बस इस ग्रुप के लिए बढ़ जाना, इस ग्रुप के लिए, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। थर्ड से कंटिन्यू कर देना, यहाँ थर्ड से कंटिन्यू कर देना बस,
और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये वाला पार्ट आपका हो गया। मैं ट्रिक जस्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन फैमिली की बताया, तो ऑक्सीजन फैमिली का आप लिख लो, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ सो दैट मुझे ज़्यादा समय ना लगे और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ओ सनम से, है ना, आप धमकी दे रहे हो, किसी सनम को आप धमकी दे रहे हो कि है भाई समझ लो, ओ सनम से तेरी पोल खोल दूंगा, है ना, खोल दूंगा, मेकिंग सूटेबल बनाने के लिए। ये नए नए एलिमेंट्स आए, आपको डायरेक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया मैं क्या बताऊं, अभी इस बार नीट में क्वेश्चन आ गया है, इस बार के नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन दे दिया है। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को भी, मतलब नए जो एलिमेंट्स आए हैं उनको पूछ लिया गया था डायरेक्टली नेम, ठीक है। ऐसा करना नहीं चाहिए था बट दे दिया गया था। इसी बार का 2020 की बात कर रहा हूँ, है ना, 2020 की बात कर रहा हूँ, इसमें पूछा गया है, आप देख लेना पेपर। सो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो डायरेक्टली ओ सनम से तेरी पोल खोल देंगे, ये याद कर लो तो आपको याद हो जाता है। मैजिक नंबर यू कैन अप्लाई। यहाँ पे देखो, आप ऐसा धमकी अगर किसी को दोगे, कोई लड़की को, है ना, तो सिंपल सी बात है, तो वो आंटी को बोलेगी, अपने घर में जाएगी, अपनी माँ को बोलेगी, तो आंटी आपकी लगेगी। तो अब देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आपको पता चली गया होगा क्यों आई है आंटी, चप्पल लेकर के आई है। तो यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि चप्पल से मारेगी, क्योंकि आपने ऐसा धमकी ही दिया है कि ओ सनम से तेरी पोल खोल देंगे, तो भैया तुम्हारा तो पूरा ही खोल देंगे। ये देखो, चप्पल लेकर के आएगी और फिर कल बाहर आई आंटी और घुमा के देगी आपको, है ना। फिर देखो यहाँ पे ऐसा कभी जेरोक्स आपने देखा नहीं होगा जैसा मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको। देखो, हीना, नेहा और करीना, क्या बोला मैंने, हीना, नेहा और करीना, है ना, की इज मेकिंग सूटेबल, सेंटेंस को सूटेबल बनाने के लिए। जेरोक्स, है ना, जेरोक्स रंगीन, मैं रिपीट कर देता हूं, हीना, नेहा और करीना की मेकिंग सूटेबल। जेरोक्स यानी कि जो एक्सरे जो आप कराते हो ना, एक्सरे रंगीन एक्सरे तो आज तक भैया किसी का मैंने देखा नहीं है, ब्लैक एंड वाइट देखता हूँ, उसी में डॉक्टर हड्डी वड्डी देख लेते हैं, कहाँ टूटा है, कहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। तो इस तरीके से आप बेटा याद रख सकते हो SNP ब्लॉक के एलिमेंट्स। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट कम से कम मिनिमम इतना तो आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, नहीं याद करोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। SNP ब्लॉक को एकदम याद कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से। D एंड F आपके लिए ऑप्शनल है, D तो जरूर याद रखना चाहिए, F आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। तो लेकिन पहले SNP याद करें, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 3D सीरीज की। मैं सीधे बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो आप खुद लिख लेना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 3D सीरीज तो ऐसे 30 तक तो ऐसे ही याद हो गया है, बट एक्चुअली हम कर रहे हैं, नेमिंग बता रहे हैं, तो हम लिख देते हैं, उसमें क्या है। 30 तक तो आपको यूं ही याद है, 30 एटॉमिक नंबर तक मुझे बताना नहीं चाहिए ये, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो, सचिन तेंदुलकर, देखो सचिन, SC से सचिन तेंदुलकर, है ना, वीरू, सचिन तेंदुलकर और वीरू, मतलब ये लोग सीनियर खिलाड़ी है ना, कि मैच फी को नहीं काटी जाएगी। मतलब ये लोग कितना भी बदमाशी कर लें, किसी को कुछ गाली दे दें, बॉल टेम्परिंग कर दें, कुछ भी कर दें, इनमें कोई फाइन नहीं लगेगा भैया, ये सीनियर खिलाड़ी है ना। तो सचिन तेंदुलकर, वीरू, है ना, कि मैच फी को नहीं काटी जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखो नेक्स्ट कैसे याद करोगे, तो ये तो हो गया आपको 3D सीरीज के लिए। नेक्स्ट आते हैं 4D सीरीज के लिए। 4D सीरीज को कैसे याद करोगे? 4D सीरीज में आपको बोलना है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। देख रहे हो, दोस्ती अगर किसी से करना है तो अच्छे तरीके से करो भैया। मतलब पहले जो होता था सती सावित्री वाला, कि पति सटका तो उसी में पत्नी भी सटक लेती थी, ऊपर में चढ़ जाती थी आग में। तो वही कह रहा हूँ कि अगर दोस्ती निभानी है तो भैया अच्छे से निभाओ, है ना, अदरवाइज मत निभाओ। तो सिंपल सा फंडा है, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें अलर्ट हो जाएं। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जाए, यानी कि येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, कैडमियम। इसके बाद ला हफ्ता, गुंडे हो, गुंडे लोग ऐसे ही करते, ला हफ्ता, देख रहे हो, ला हफ्ता, वरना रे,
ला हफ्ता वरना रे उधर इधर, यानी कि चारों तरफ। पैसा नहीं दोगे भैया, ला हफ्ता मैं मांग रहा हूं, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, बहुत पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत पिटाई होगी। इसीलिए आप जल्दी से मुझे रेंट निकाल के दे दो, जो हफ्ता है जो हफ्ता वो आप चुपचाप से निकाल के दे दो, ठीक है। तो ये ज़रूर याद कर लेना। अगर इसको याद करना चाहते हो, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ के बाद, ये डी ब्लॉक में ये 3 सीरीज़ याद है, मतलब आपका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। ये 3 सीरीज़, इस सीरीज़ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा चैलेंज है आपसे, कभी कभी नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन फिर भी याद करना है। तो एक रफ़ी डबल सिंगर, रफ़ी तो डबल सिंगर 2 सिंगर के बराबर था भैया, एक रफ़ी डबल सिंगर भाई हुसैन मतवाला, है ना, और ये तीनों बना लो कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि 6D मत याद करो, बस S and P याद कर लो, D याद कर लें, ठीक है, और F ब्लॉक याद कर लें। तो D तो 3D 4D 5D, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैं बोल दूंगा अभी, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जब सबके लिए बोल रहा हूँ तो इसके लिए क्यों नहीं बोलूँगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सीने, सीरियम, सीने पर, है ना, लिख लेना आप, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, प्रेम की इज मेकिंग सुटेबल, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, है ना, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौट आई। हो गया ना शायरी, लो याद हो गया, हिट्री सीरियम से लेकर के लुटेटियम तक आपको याद हो गया। थोरियम से अब स्टार्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे। सो टांगे पे उनकी नज़र पड़ी, टांगे पर, टांगे पे उनकी नज़र पड़ी, है ना, नज़र पड़ी, आसमां सिमटी बिजली कड़की, एहसान फरामोश मनचली निकली लड़की। समझ रहे हो। सो टांगे पे उनकी नज़र पड़ी, आसमां सिमटी बिजली कड़की, एहसान फरामोश मनचली निकली लड़की। तो आपको ना ये वाले डायलॉग से ना बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं एलिमेंट्स, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है ये सब में, इसीलिए मैंने ये चीज़ बताया आपको। हालांकि मैंने मैजिक नंबर भी आपको अप्लाई करके बताया है इसमें, और मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम अगर आप चाहते हो आपकी पीरियोडिक टेबल एकदम तंदुरुस्त हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, तो आप मेरी बात को मानिए, 1 to 30 एकदम टिप पे होना चाहिए। S and P ब्लॉक एटलीस्ट अभी आप कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और मैजिक नंबर अप्लाई करना सीख जाइए। आज के लिए, आज के क्लास के लिए होमवर्क आपका इतना रहा कि कम से कम बेटा इतना ज़रूर याद कर लेना, वरना आगे हवा लगेगा, आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे मैं लोड आपको धीरे धीरे देता चला जाऊंगा, आपको टेंशन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर पीरियोडिक टेबल में मेरे साथ में आप एफर्ट लगाओगे, तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपकी पीरियोडिक टेबल ऐसी हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए जितना कह रहा हूं एकदम स्टेप वाइज करते चले जाएं, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है इसमें। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। अगले लेक्चर में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक की एनालिसिस देखेंगे। थोड़ी सी एनालिसिस देखने के बाद हम फिर आगे की और मूव करेंगे, कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वो सारे चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।